1933 में अमेरिका में ऐलान किया गया, अब अमेरिकी अवाम सोने के सिक्के इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को $10,000 का जुर्माना और कई सालों की जेल की सजा होगी। अपने पास मौजूद सोने के सिक्के फेडरल रिजर्व बैंक में जमा कराओ, उसके बदले में उसे अमेरिकन करेंसी नोट जारी की जाएगी। उसी वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि सिहोनियों ने पूरी दुनिया में अपना निजाम कायम करना था। 1933 में फी तोला सोने की कीमत $20 थी। सोने का एक सिक्का $20 अमेरिकन का था। फेडरल रिजर्व बैंक ने उसी हिसाब से लोगों से सोना खरीदना शुरू किया। अमेरिकन अवाम ने अपना सोना इनके पास जमा करना शुरू किया और बदले में $20 फी यूनिट के हिसाब से डॉलर में चेंज कर लिया। इसके कुछ अरसे बाद अमेरिकन हुकूमत ने दोबारा ऐलान किया, अब अमेरिकी दोबारा सोने के सिक्के इस्तेमाल कर सकते हैं और अब वही सोने का सिक्का बैंक आपको $35 का बेचेगा। यानी एक साल के अंदर अमेरिकन करेंसी की कीमत में 41% कमी कर दी गई। वही लोग जब $20 लेकर बैंक आए तो बैंक ने इनके $20 का सिक्का देने की बजाय आधा सिक्का दिया और इस तरह लोगों का आधा सोना वहीं गायब हो गया। इस तजुर्बे के जरिए से देखा गया अमेरिकन अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है या नहीं। तारीख गवाह है, अमेरिकन अवाम बेवकूफ बनकर रह गई। यानी एक तरफ कहा गया फी यूनिट सोना $20 का है और कुछ दिनों के बाद कहा गया अब $35 फी यूनिट के हिसाब से बैंक आपको सोना देगा। आखिर ये सब किस कायदे कानून के मुताबिक किया गया? अमेरिकन हुकूमत की तरफ से सख्ती भी थी। न अमेरिकन अवाम ने पूछा न एहतिजाज किया और लोग खामोश रहे। एक साल के बाद अमेरिकी डॉलर को $35 फी यूनिट के हिसाब से तहफ्फुज दे दिया गया। ये वक्त दूसरी जंग अजीम से पहले का वक्त था। दूसरी जंग अजीम का इस सारे खेल में बहुत बड़ा किरदार मौजूद है। अब इन्होंने दुनिया भर के सोने को अपने कब्जे में लेना था। इसके लिए जंगें बहुत ही सूदमंद थी। इन्हीं लोगों ने सलेबी जंगें बर्पा करने के लिए हिटलर की माली मदद की। दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह ऐसी थी जहां सोने का जखीरा मौजूद था, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। पूरे यूरोप में आग लगी हुई थी लेकिन स्विट्जरलैंड पर कोई हमला नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड के बैंकर्स चुपचाप सोना इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि जिस मुल्क के पास दौलत मौजूद हो उस पर हमला सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया गया क्योंकि सिहोनी स्विट्जरलैंड में पैसा रखवा रहे थे। दूसरी जंग अजीम को तोल देकर गरीब ममालिक को कर्ज लेने पर मजबूर किया गया और इस कर्ज की वसूली हकीकी दौलत यानी सोने में की गई। दूसरी जंग अजीम के बाद यहूदियों ने 60 लाख यहूदियों के कत्ल गारतगिरी का रोना रोया, जिसका दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया गया। इसके नतीजे में दुनिया भर के लोगों की हमदर्दियां हासिल की गई और इसराइली रियासत के कयाम की राह हमवार की गई। दूसरी जंग अजीम में पूरा यूरोप तबाह हो गया। इसके बाद यूरोप की तामीर फेडरल रिजर्व बैंक ने की। फेडरल रिजर्व बैंक यूरोपियन कंट्रीज को पैसा देता और उनसे उतना ही सूद हासिल करता। दुनिया के तमाम दौलतमंद ममालिक का सोना कर्ज की अदायगी में अमेरिका पहुंचना शुरू हो गया। दूसरी जंग अजीम के खात्मे तक दुनिया का 80% सोने का जखीरा अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक में पहुंच चुका था। यानी सिहोनी अपने खौफनाक मंसूबे को पूरे यूरोप तक फैला चुके थे। इन लोगों ने अपने आलमी एजेंडे की तकमील के लिए एक मुआहदा किया जिसे हम मुआहदा बर्टन वुड कहते हैं। इस मुआहदे के तहत यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मुआहदे में तय किया गया दुनिया का कोई मुल्क सोने को बतौर करेंसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और न कोई ऐसी करेंसी इस्तेमाल कर सकता है जिसकी पुष्ट पर सोना मौजूद हो। यूरोप की करेंसी तो पहले ही जंग की वजह से खत्म हो चुकी थी। बर्टन वुड मुआहदे में फैसला किया गया कागजी करेंसी के निजाम को फरोग दे दिया जाए और साथ साथ लोगों का एतबार भी कायम रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सामरी जादूगर ने पूरी कौम से सोना लेकर एक गाय का पुतला बनाया था ताकि लोग उसकी पूजा करें। सिहोनियों ने भी ऐसा ही किया। एक न्यू इकोनॉमिक निजाम लोगों को बनाकर दे दिया ताकि लोग इनके इस निजाम की पूजा करें। दौर बदलते गए और सोने की करेंसी कागजी नोटों में तब्दील हो गई। अब हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां हम इंसान अपनी सहूलियत और आसानी के लिए अपने आप को डिजिटल बनाते जा रहे हैं। इस डिजिटल जमाने में अब हम अपनी करेंसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में यूज कर रहे हैं। अब मकसद सिर्फ ये है लोग अब करेंसी नोट इस्तेमाल ही ना कर सके। दुकानदार अपनी रकम आपके डेबिट कार्ड से निकाले और सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। पैसे आपके डेबिट कार्ड से कटते रहे और करेंसी की कोई जरूरत ही नहीं होगी। कोई भी शख्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो इस ट्रांजैक्शन को उनके कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं।
और बहुत आसानी से मालूम होता है इस शख्स ने ट्रांजैक्शन की है। आप सिंगापुर के किसी बैंक से पैसे निकाले या जापान के किसी होटल में कॉफी शॉप पर चाय पिए, न्यूयॉर्क में आकर कपड़े खरीदें या तुर्की में कोई टिकट बुक कराएं, आप दुनिया के किसी कोने पर हो, वो आपकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। अमेरिकन डॉलर पर एक आई का निशान है जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था। ये ऐसी आंख है जो पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है। ऐसी ही आंख न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर भी नजर आती है। अमेरिका की बहुत सी जगह पर इस आंख का निशान मौजूद है। ये असल में इंसानों को बताना चाहते हैं कि हम हर जगह तुम्हारी निगरानी कर सकते हैं। सिहोनी चैलेंज कर चुके हैं कि हम दुनिया में एक आलमी सल्तनत और हुकूमत बनाना चाहते हैं जहां पर हर इंसान हमारा गुलाम होगा और हम इसकी निगरानी करेंगे और कोई इंसान इस निजाम से बाहर नहीं निकल सकेगा। इन लोगों ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से न सिर्फ पूरी दुनिया को मकरूज किया बल्कि इन कार्ड को जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया। दुनिया का हर इंसान हैरान है कि जो वो कर रहा है उनको पता चल जाता है। उन्होंने कहां से कितने पैसे ट्रांसफर किए। हमारे पैसों से होने वाली शॉपिंग, चाहे हम मार्केट से जो भी खरीदेंगे, सब उनको मालूम होगी। यानी हमारी जिंदगी का कोई पहलू सीक्रेट नहीं होगा। अब सिहोनियों का ज्यादातर रुख रैपिड चिप्स पर है। उन्होंने लोगों को तस्वुर दिया है अब डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं है। अब आपके जिस्म बॉडी में चिप्स फिट कर दी जाएगी और ये चिप्स आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट होगा। इसकी रिसर्च अमेरिकन अवाम पर की जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं, दुनिया की सबसे अहमक कौम अमेरिकी है। यहूदी जो चाहे इनसे मनवा लेते हैं। मीडिया इनमें इतना जोश और वलवला पैदा करता है, वो समझते हैं जैसे ये कोई आसमानी हुक्म हो। अमेरिकी अब खुद अपने आप को अपनी मर्जी के तौर पर पेश कर रहे हैं कि उनकी बॉडी में रिफिड चिप्स फिट करने की रिसर्च की जाए। इससे होगा ये, जब चिप्स बॉडी में ट्रांसफर की जाएगी तो आप पूरी दुनिया में जहाँ भी सफर करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कोई टिकट बुक करेंगे या होटल में खाना खाएंगे, आपको कोई कार्ड या कैश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद जाएं, आपके ऊपर से सिर्फ मीटर रीडर रीडिंग लेगा। उनका कहना है आप दुनिया में जहाँ पर भी होगे, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम आपको ट्रैक कर लेंगे क्योंकि दहशत गर्दी का खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए चिप्स अपनी बॉडी में दाखिल कीजिए। इनका असल मकसद इंसानों को गुलाम बनाना है। ये चिप्स पेशावर मुजरिमों के जिस्म में भी लगाई जाती है ताकि इसके जरिए उन पर नजर रखी जा सके। जिस तरह कुत्तों के गले में पट्टे डाले जाते हैं, इस तरह अब ये इंसानों के साथ भी ऐसा ही मामला कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने इंसानों को घुटनों पर लाना होगा या किसी को पकड़ना होगा, वो सिर्फ ये करेंगे, इस चिप्स को ऑफ कर देंगे। फिर कोई इंसान न कुछ खरीद पाएगा, न कहीं पर सफर कर सकेगा। जगह जगह शहरों में उन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं। जब कोई शख्स मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट से गुजरेगा, इसके डॉक्यूमेंट ट्रैक होते रहेंगे जिस पर टैग लगा हुआ होगा। ये शख्स उस वक्त यहाँ से गुजरा है और जिस शख्स का टैग ऑफ होगा उसे वहीं पर रोक लिया जाएगा। यानी पूरा शहर जेल खाने में तब्दील हो जाएगा। कोई शख्स अपनी मर्जी आजादी से कहीं पर घूम नहीं सकेगा।